नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा व्यक्तित्व 2021 का जिसने कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है, कोई पुरस्कार जीता है। पुरस्कार वाले सेशन में हमने बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए हैं, लेकिन वहां से जो छूट गए हैं वो, साथ में किसी पद पर कोई नियुक्त हुआ है या हटाया गया है, ज्यादातर सकारात्मक घटनाएं, कुछ एक नकारात्मक घटनाएं भी। इन समस्त घटनाओं को हम इसमें कवर करेंगे। कोई किसी कारण से चर्चा में रहा है, कोई किसी कारण से चर्चा में रहा है, उन सबको यहाँ पर हम कवर करेंगे। एक ऐसा सेशन जिसमें पूरे साल के जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी पर आपसे करंट अफेयर पूछा जाने वाला है वो कवर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 451 रुपए के इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में 20 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से ये शुरू हुआ है। हर दिन एक टेस्ट है, लेकिन आप एक दिन में 2-4 टेस्ट करके भी इसको कवर कर सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट का मतलब भर का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, फालतू का नहीं। कई लोगों का कहना होता है कि एक्सप्लेनेशन कम से कम 1 पेज का होना चाहिए। पढ़ने वाले कितने लोग हैं, अकेले ही तो पढ़ना है। ये भी सारी चीजें हैं जो हमको देखनी पड़ती हैं। काम भर का एक्सप्लेनेशन और ऐसा प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम को अच्छा कर सकता है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर देने का प्रयास करिए और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करिए और तैयार करते चले जाइए। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। इस सेशन में हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर एक सेशन और आएगा, उसमें भी 40-45 क्वेश्चन डिस्कस करके इसको समाप्त करेंगे। 40 प्लस ही करेंगे। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम क्या है इनका? पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक थे सुनीत शर्मा, और सुनीत शर्मा को अभी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वीके यादव का स्थान इन्होंने लिया है। अगला जो प्रश्न है, NFHS5 के प्रतिकूल प्रमाणों की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित पैनल का प्रमुख कौन है? इस प्रश्न का उत्तर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ये नेशनल फैमिली है ना, हेल्थ सर्वे 5 की बात हो रही है। और इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा प्रीति पंत। किसके द्वारा गठित हुआ है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा गठित हुआ है। इसके प्रतिकूल परिणामों की जांच के लिए, उसके अध्ययन के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समूह यह है। संयुक्त सचिव प्रीति पंत है, उनकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया है। कुपोषण से संबंधी, स्टंटिंग से संबंधी, एनीमिया से संबंधी, सी सेक्शन से संबंधी जो चीजें हैं उन पर यह अध्ययन करेगा। पश्चिम बंगाल ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्होंने हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में पार्टिसिपेट किया? 26वां संस्करण अभी वहां पर फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका उद्घाटन किया गया था। इलेक्शन के पहले की बात है, ममता बनर्जी जी के द्वारा। और वहां के जो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर है वह है शाहरुख खान। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसकी नियुक्ति की गई है? बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन 1997 में इसकी स्थापना हुई। कई बार मैंने इसको डिस्कस किया है और बैंकॉक घोषणा के नाम से जाना जाता है। जब इसकी स्थापना हुई थी, जब यह अस्तित्व में आया था, बैंकॉक घोषणा जारी की गई थी। 7 इसमें सदस्य हैं, 5 दक्षिण एशिया से हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, और 2 म्यांमार और थाईलैंड, ये पूर्व एशिया से हैं। तो ये टोटल 7 देश हैं। और अभी इसमें तेंजिन लेकपेल, इनको इसका महासचिव नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य क्या था? तीव्र आर्थिक विकास के लिए वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए वातावरण तैयार करना। 2 बार महाभियोग से गुजरने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? कहीं बात आई, चर्चा हुई, डोनाल्ड ट्रंप। 2 बार महाभियोग से गुजरने वाले ये अकेले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने कैपिटल भवन में जब वहां पे दंगे हुए तो दंगों के बाद में डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट किया था, है ना। फिर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार ये महाभियोग का सामना उस समय किए थे, महाभियोग से गुजरे थे और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, जिन्होंने 2 बार सामना किया है ऐसे, जेम्स नाइस्मिथ कौन थे? जेम्स नाइस्मिथ एक कनाडाई अमेरिकी डॉक्टर थे। एक कोच के रूप में भी इन्होंने काम किया और शारीरिक शिक्षक भी थे, फिजिकल टीचर भी थे। डी ऑप्शन इस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और 16 जनवरी को अभी गूगल ने 2021 की बात है उनका डूडल बनाया था। जब ऐसे कोई चर्चा में आता है तो आप समझ सकते हैं बास्केटबॉल खेल के आविष्कार का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। तो जो बास्केटबॉल वाले खिलाड़ी हैं वो ध्यान रखें, बास्केटबॉल जो खेल है उसका आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। कनाडा के रहने वाले थे, कनाडाई थे ये, कनाडा के रहने वाले। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? पहली महिला फाइटर पायलट जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया तो ये है भावना कांत। कई फैक्ट ऐसे हो गए हैं तो ये ध्यान रखना है आपको। भावना कांत फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं और गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट है, फाइटर पायलट। वायुसेना की झांकी जब निकली तो उसमें इन्होंने प्रदर्शन किया और 2016 में उन्हें अन्य 2 पायलटों मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ में पहली महिला लड़ाकू पायलट के रूप में घोषित किया गया, तब भी ये चर्चा में थी। तो अभी ये गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है, इस रूप में जानिएगा इनको। किस भारतीय अमेरिकी को अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये कौन है? और इनका नाम है भव्या लाल। बी ऑप्शन, जो किसी भी रूप में चर्चा में रहा है हमने यहाँ पर उसको शामिल करने का प्रयास किया है। एक एपिसोड और आएगा अगला, उसमें ऐसी ही और चीजों को शामिल करेंगे। इन सभी एपिसोड्स का जो हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब पे, इसका पीडीएफ जैसे ही हमारा सेशन पूरा होता है, जो लोग चाहे ये कोर्स ज्वाइन किए हैं या कोई भी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आरओ का ज्वाइन किए हैं तो उसमें सब में अपडेट मैं करवा दे रहा हूँ। पुराने कोर्सेज में कुछ में अभी अपडेट नहीं हुआ, लोग मैसेज आ रहे हैं, मैं उसको करवा दूंगा जल्द से जल्द, है ना। तो ये ध्यान रखें आप कि इसको रिवाइज करके जाएं। ऐसे प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी में किस प्रौद्योगिकी उद्यमी को नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। श्रीधर वेम्बु, श्रीधर वेम्बु, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये एक कंपनी है सॉफ्टवेयर की, जोहो, कंपनी का नाम क्या है? जोहो। और जोहो सॉफ्टवेयर कंपनी के ये फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। इनको एनएसएबी में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वैसे कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल के नेतृत्व में ये बोर्ड चल रहा है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्णन भी इसमें हैं। अंशुमान त्रिपाठी ये अकादमिक सदस्य हैं और पूर्व राजदूत अरुण के सिंह भी इसमें शामिल है। श्रीधर वेम्बु भी इसमें शामिल है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? हाल ही में लिखा है, नहीं इसी साल की घटना है ये। इनको बाद में इस्तीफा भी तुरंत देना पड़ा था। ये थी रश्मि सामंत। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली ऐसी महिला, भारतीय महिला थी जो वहां की अध्यक्ष बनी थी और भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष भी ये बनी। सामंत विश्वविद्यालय के नार्के कॉलेज से ऊर्जा प्रणाली विषय पर एमएससी वहां पर कर रही हैं रश्मि सामंत। शहरी सहकारी बैंकों के समेकन का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? आरबीआई द्वारा जो समिति गठित की गई, इसके प्रमुख कौन है ये आपको बताना है। जो ये समिति गठित की गई है इसके प्रमुख कौन है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है एनएस विश्वनाथन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। शहरी सहकारी बैंक याद रखिएगा, आरबीआई के द्वारा गठित की गई ये समिति है, इसके ये प्रमुख हैं। पूर्व डिप्टी गवर्नर ये रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 नेक्स्ट, इसमें शामिल होने एकमात्र भारतीय कौन है? शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय यह है चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी का नाम आपने सुना होगा, तो भीम आर्मी के ये संस्थापक हैं और भीम आर्मी के नेता दलित बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करते हैं, इसी कारण से इनको शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? सामान्य सा प्रश्न है। इसके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पुनः 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2021 के लिए इनको चुना गया है। भारत की आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में गठित समिति के प्रमुख कौन है? तो जो 75 वर्ष, आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो इसके
प्रमुख हैं। किसे भारत के नए मुख्य सांख्यिकी विद के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है जीपी सामंत। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के तहत भारत के नए मुख्य सांख्यिकी विद के रूप में इनका चुनाव हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन को इंडिया लिमिटेड ARCIL के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है पल्लव महापात्र। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व सीईओ रह चुके हैं पल्लव महापात्र। अब इनको ARCIL का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उडुपी रामचंद्र राव, ये कौन थे? उडुपी रामचंद्र राव ये भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये प्रोफेसर भी थे, वैज्ञानिक भी थे। इनका अभी 89वां जन्मदिन जब पड़ा तब गूगल ने इनका डूडल बनाया था 10 मार्च 2021 को। ठीक है। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में इनका काम है। भारतीय अनुसंधान संस्थान संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने इसरो के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया था। भारत के सैटेलाइट मैन के रूप में इनको याद किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? NSG के महानिदेशक हैं MA गणपति। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किसे स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया था। उस समय ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। जुलाई 2021 से 3 साल के कार्यकाल के लिए इनको चुना गया था। इसमें अब जो नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे, अब वो क्योंकि पद की बात है तो वो इसको संभालेंगे। अगला जो प्रश्न है, विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया है अरिंदम बागची को। ये सब प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाते हैं जैसे चर्चित व्यक्तित्व, कोई नियुक्ति है ना, स्थगन, किसी का मतलब पदोन्नति हुई, ज्यादातर सकारात्मक घटना होती है, किसी की मृत्यु हुई, इस तरीके के जो पोर्शन है चर्चित व्यक्तित्व वाला आज हम ये सेशन कर रहे हैं। हाल ही में किसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है ना? UIDAI का CEO किसे बनाया गया? तो ये सौरभ गर्ग है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये IAS है, इनको बनाया गया है सौरभ गर्ग को। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए बोबडे ने किसे उच्चतम न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की? तो ये जब सिफारिश की गई थी तो NV रमन की सिफारिश की गई थी, न्यायमूर्ति NV रमन की, और तब ये प्रश्न बना था। और जस्टिस रमन 24 अप्रैल को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण इन्होंने किया था। जब ये 48वां आपसे पूछा जाए तो आप इनका नाम बताएंगे कि 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है ना? तो ये इनका नाम आपको याद रखना है, न्यायमूर्ति NV रमन का। ठीक है। बाकी महिला न्यायाधीश की बात इस बार चर्चा में रही है तो उनको भी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये जो 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये थे NV रमन। और यहाँ पे NV रमन 24 अप्रैल 2021 को ये बैठे हैं पद पे, और अभी तो इनका कार्यकाल चल ही रहा है। इसके पहले शरद अरविंद बोबडे थे, उसके पहले रंजन गोगोई थे, उसके पहले दीपक मिश्रा थे। इस तरीके से ध्यान रखना है। वाल्टर एंथोनी गुस्ताओ वैग पिंटो, ये कौन थे? नाम इनका देखिए, थोड़ा सा अजीब नाम आपको लगेगा, तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वाल्टर एंथोनी गुस्ताओ वैग पिंटो, ये कौन थे? थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। कभी कभी आपको नए प्रश्न भी मिलेंगे जो आप बिल्कुल पढ़े नहीं होंगे, सब कुछ पढ़ के आप एग्जाम में नहीं जा सकते। ये भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट थे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 मार्च को भी इनका निधन हुआ है ना? वैग पिंटो, वैग इनका ये उपनाम रहा होगा। और 1924 में इनका जन्म हुआ, बैंगलोर में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। 1971 का जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो उसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, है ना? परम विशिष्ट सेवा पदक से इनको सम्मानित किया गया था। PK मिश्रा, अनिल घड़ावत और अशोक गुलाटी सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्त समिति के सदस्य हैं। यह समिति किस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी? जिसमें ये लोग हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो समिति बनाई गई तो ये किस लिए बनाई गई? तो ये कृषि कानून के लिए बनाई गई थी। PK मिश्रा, अनिल घड़ावत और अशोक गुलाटी कृषि कानूनों की समीक्षा करने के लिए समिति गठित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट इन्होंने अभी सौंपी थी, तब ये चर्चा में आए थे। तरुण बजाज के उत्तराधिकारी के रूप में आर्थिक मामलों के नए
विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अजय सेठ की नियुक्ति हुई थी। पहले तरुण बजाज थे, तरुण बजाज के बाद में अजय सेठ, और ये उत्तराधिकारी इनके हो गए। आर्थिक मामलों के नया विभाग डीए के सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये एस रमन की नियुक्ति की गई। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने इस पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? मुख्य चुनाव आयुक्त ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है। ये बनाए गए सुशील चंद्र, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन ये रह चुके हैं। पहले इनका संबंध था सीबीडीटी से, उसके ये चेयरपर्सन रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। आईआईटी रुड़की से बीटेक हैं और एलएलबी ये भी किए हुए हैं और राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, आईआरएस हैं, 1980 बैच के। अगला जो प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 के बारे में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पैरासाइट, निर्देशक में सर्वश्रेष्ठ में अनुराग बसु, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी। यहाँ पर जो पुरुष अभिनेता की बात हो रही है, ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है। इसमें अभिनेता अक्षय कुमार होंगे, ना कि अजय देवगन। बाकी सब सही है, ए ऑप्शन गलत है। 7 मई 2021 को देश भर में रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? 7 मई 2021 को मनाई गई, ये तो पता है। कौन सी जयंती मनाई गई है? ये 160वीं जयंती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बड़े कवि, दार्शनिक, साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर जी, और बंगाल में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर इनका नाम था, ठीक है। गीतांजलि को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1913 में बंगाली भाषा में मूल रूप से ये लिखी गई थी, बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल इसको 1913 में मिला था, गीतांजलि को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जनगण मन जो हमारी भारतीय राष्ट्रगान है, उस बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी जो है उसका इन्हीं के द्वारा रचना की गई थी, उसकी इन्हीं के द्वारा वो रचित है, अमार सोनार बंगला, ठीक है। वी कल्याणम जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थे? वी कल्याणम महात्मा गांधी के पूर्व नीति सचिव रह चुके हैं, पूर्व नीति सचिव रह चुके हैं वी कल्याणम, और इनका अभी निधन हो गया। 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के दौरान भी वी कल्याणम उनके साथ ही थे। हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी को हत्या हुई थी 1948, भारत के आजाद होने के, अगस्त में आजाद हुआ है भारत, और उसके 6 महीने बाद, 5 महीने ही पूरे हुए। अगला प्रश्न है, मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन है? यह है अर्जन सिंह भुल्लर। सुमेलित करने में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनका संबंध किस खेल से? भारतीय मूल के हैं, वैसे ये कनाडा में रहते हैं, कनाडाई हैं, और ये इन्होंने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवी वेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। एरिक कार्ले जिनका हाल ही में निधन हुआ, कौन थे? एरिक कार्ले अमेरिकी डिजाइनर, चित्रकार और बच्चों के लेखक थे। उनका निधन हो गया अभी, और इन्होंने बच्चों के लिए चित्र पुस्तकें, द वेरी हंग्री कैटरपिलर, ये सारी पुस्तकें कई लिखी। ये बहुत इनकी फेमस पुस्तक रही है। 66 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। 50 मिलियन प्रतियां इसकी बिक चुकी हैं। सोच लीजिए कितना बढ़िया उन्होंने लिखा होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अरुण कुमार मिश्रा की नियुक्ति की गई है। वैसे मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। संवैधानिक निकाय है और ये भारत के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा व संवर्धन के लिए काम करता है ना। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सर्वे भवन्तु सुखिना इसका आदर्श वाक्य है। सर्वे भवन्तु सुखिना इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र सरकार द्वारा जेबी महापात्रा को 3 महीने के लिए
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया। अंतरिम प्रमुख 3 महीने के लिए किया गया था उस समय चर्चा में, पहला सही है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो चुनाव आयुक्त के रूप में अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति हुई और यूपी के लिए ये खास कर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश कैडर से ही हैं और पहले यहाँ पर क्या रह चुके हैं, किस रूप में इन्होंने यहाँ पर काम किया है, ये जरा हमको कमेंट करके बताइएगा। वैसे 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की अनुच्छेद 324 के तहत इसकी चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, और 25 जनवरी को इसी कारण से मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। 25 को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए, जैसे भी आप कह लीजिए। तो यह है सुनील छेत्री। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय फुटबॉल स्टार हैं ये। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी भी सुनील छेत्री बने हैं। डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवनेस काउंसिल की शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अर्जन कुमार सीकरी को नियुक्त किया गया है, AK सीकरी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 14वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? 14वां सत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सत्र हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, है ना। और नई दिल्ली में आयोजित 2019 का सत्र था और इसकी अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये है सत्या नडेला। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन इनको बनाया गया। CEO के रूप में पहले ये काम कर रहे थे, अभी इनको चेयरमैन बना दिया गया है और अधिक शक्तियां इनमें अब आ गई हैं। 53 साल के सत्या नडेला जॉन थॉमसन की जगह पे इसके चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। एक एपिसोड इसमें और आएगा और उस एपिसोड में हम बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फिर इसका PDF आप लोगों को ऐप के थ्रू जो कोर्स के लोग हैं उनको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।